लेक्चर 4। इसका टॉपिक है कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं तो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे इसका क्वेश्चन। तो मेक कर लें आप क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू लेक्चर। कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके आंसर पे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली, देन उसके बाद इसका आंसर करना है। ठीक है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी परत से अलग रखती है। ठीक है, जितने भी कोशिका के घटक होते हैं उनको बाहर रखती है। कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ठीक है, कौन, कोशिका झिल्ली कुछ को आने देती है, कुछ को जाने देती है, तथा अन्य पदार्थों को गति को भी रोकती है। अन्य पदार्थों के यहाँ होगा वो नहीं, अन्य पदार्थों के गति को भी रोकती है, जिस कारण कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ एक वर्ड आया कि इसमें घटक, तो घटक में कोशिका में कौन कौन से घटक होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सब इसी कोशिका में ही होते हैं, इनको अंदर आना जाना, उनको रोकना, ये सारी चीजें। अब देखिए, अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका इस प्रकार से कहा जाए कि प्रकोष्ठों से, कई प्रकोष्ठों से बनी होती है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कोशिका का डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके ये कोशिका हो गई। अब इस कोशिका में देखो, ये कोशिका है, इस कोशिका के बीच में जो है ये केंद्रक है। इसका कोशिका के केंद्र बिंदु पर केंद्रक स्थित होता है। ठीक है, देन यहाँ पे ये छोटे छोटे कण, सभी में केंद्रक होंगे, पर्टिकुलर एक पे नहीं, इस चीज को याद रखें। ये केंद्रक जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनके बीच में होंगे। ये केंद्रक हुआ, ये केंद्रक हुआ, ये केंद्रक, ये सभी केंद्रक। इसमें थोड़ा थोड़ा ये छोटे छोटे ये कण फिल कर रहा हूँ, और ये कण नहीं है, ये जेली नामक लिक्विड है जो कोशिका द्रव का कार्य करता है। ये कोशिका है पूरा। ठीक है, ये लिक्विड है इसके अंदर। अब देखो, कोशिका की एक और लेयर होती है, देखो एक अंदर लेयर होती है, जिस ये ऐसे करके, जिसके अंदर लिक्विड रहता है, ये ऐसे इस प्रकार से एक लेयर होती है सभी में। ठीक है, ये जो लेयर दिख रही है ना, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली, यही कोशिका झिल्ली है। ठीक है, अंदर कोशिका के केंद्र में क्या है, कोशिका के केंद्र में केंद्रक हो गया, और ये जो कोशिका के बाद वाली जो एक लेयर है उसके बाद, तो उसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब उसके बाद एक और, ये जो लिक्विड आपको दिख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इनको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये हैं आपके कोशिका में उपस्थित द्रव को कोशिका द्रव बोलते हैं। और ये जेली के समान, जेली एक कार्य पदार्थ है, उसके समान यहाँ लिक्विड पाए जाते हैं द्रवीय रूप में, कोशिका द्रव बोलते हैं। समझ में आ गया। बाहरी लेयर क्या है, बाहरी लेयर जो है ये क्या है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका के बाद एक और लेयर, वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका के केंद्र में केंद्रक स्थित होता है, और केंद्रक के चारों जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, इसका आंसर समझ में आया कि ये एक बाहरी परत होती है जो आप देख ही रहे हो। ठीक है, ये बाहरी परत जो है ये कोशिका झिल्ली है। ये कई कोशिका के घटकों को बाहरी परत से अलग रखती है। अंदर के जो घटक है वो बाहरी परत से अलग रखती है। ये पदार्थों को अंदर आना जाना रोकने का काम करती है, गति को भी रोकती है। ठीक है ना, जिस कारण इसे अर्धपारगम झिल्ली
कोशिका को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम नहीं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट